नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हिंदुस्तान कोरोना से परेशान है और अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस वायरस से हलकान है। जिंदगियों पर पहरा बिठा दिया गया है और शहरों पर ताला लगाने की नौबत तक आ गई है। इकॉनमी ठप है और मुल्कों का खजाना खाली हो चुका है। अपने आप को ताकतवर समझने वाले मुल्कों को इस वायरस ने घुटनों के बल ला दिया है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। इसका कारण है एक मुल्क जिसने दुनिया भर में कोरोना को एक्सपोर्ट किया, देशों को बीमार और लाचार बनाया, लाखों लोगों को मौत बांटी और उनकी लाशों की कब्र पर खुद को सर्वशक्तिमान समझने का गुमान पाला। यह देश है चीन, जिसने दुनिया भर में कोरोना वाली साजिश रची। लेकिन आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज जिनपिंग द कोरोना किंग का पहला एपिसोड, मुगल एंड ऑटोक्रेटिक लीडर। किसी की हड्डियां तोड़कर, किसी को अगवा कर, और किसी को जान से मारकर। कोरोना के मरीजों के खिलाफ चीन की पुलिस और चीन की सेना के जुल्म और सितम के ऐसे न जाने कितने वीडियोस आप देख चुके हैं। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग का प्रोपेगेंडा था और दुनिया के साथ सबसे भद्दा मजाक। सत्रह नवंबर 2019 को चीन ने कोरोना वायरस के बारे में एक छोटी जानकारी दुनिया से साझा की। जिनपिंग को यह भी पता था कि 2020 के अप्रैल, मई और जून में दुनिया महाविनाश का मंजर देखने वाली है। सवाल है, आखिर जिनपिंग को कोरोना साजिश क्यों रचनी पड़ी? क्यों जिनपिंग को विषाणु अस्त्र चलाना पड़ा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। पूरी दुनिया की नजर चीन की संसद एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस पर टिकी थी। सबको पता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। हुआ भी वही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एनपीसी की 19वीं बैठक में संविधान में एक चौंकाने वाला बदलाव कर दिया। 1982 से चीन के संविधान में यह लिखा था कि किसी को भी बतौर राष्ट्रपति तीसरा मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये कि चीन के राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल ही मिलेंगे। लेकिन 11 मार्च 2018 को कम्युनिस्ट पार्टी ने 2/3 बहुमत से इस कानून को रद्द कर दिया। इसके बाद जिनपिंग के इशारे पर चीन के संविधान में एक और बड़ा बदलाव हुआ। माओ और देंग शियाओपिंग के बाद जिनपिंग ऐसे तीसरे चीनी बने जिनके विचारों को चीन के संविधान में जगह मिली। इन 2 घटनाओं ने शी जिनपिंग को चीन में सर्वशक्तिमान बना दिया। लेकिन संविधान से खिलवाड़ करने की वजह से चीन के अंदर ही शी जिनपिंग के खिलाफ आवाम भड़क गई। सोशल मीडिया में जिनपिंग की तुलना किम जोंग जैसे सनकी तानाशाह से की जाने लगी। जिस मुल्क में अभिव्यक्ति की आजादी एक परिकथा है, वहां भी शी जिनपिंग का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। कयास यहां तक लगाए जाने लगे कि जिनपिंग की कुर्सी कभी भी जा सकती है। अब शी जिनपिंग को एक चमत्कार की जरूरत थी। जिनपिंग कुछ ऐसा करना चाहते थे कि विरोध की आवाज न सिर्फ दबे बल्कि आलोचक उनके मुरीद बन जाए। जिनपिंग के लिए मनमांगी मुराद बनकर आया कोरोना वायरस। वुहान वायरोलॉजी लैब में मौजूद जिनपिंग के वैज्ञानिकों ने कोरोना का परीक्षण खुद के लोगों पर किया। जिनपिंग के इशारे पर जानबूझकर ऐसे वीडियो लीक हुए जिसमें चीन की सेना और पुलिस कोरोना के खिलाफ जंग में निर्मम तरीके अपनाते हुए दिख रही थी।
जिनपिंग दुनिया को यह मैसेज देना चाहते थे कि कोरोना वायरस से चीन बहुत डरा हुआ है। यह सब प्री प्लान्ड था। वायरस के खिलाफ दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाला यूरोप घुटनों के बल आ गया। सुपर पावर्स में प्रवेश किया तो जिनपिंग का मकसद 90% तक पूरा हो चुका था। बड़े देशों में चीन इकलौता ऐसा देश था जिसने 2020 की तिमाही में 5% की दर से विकास किया। रूस के बाद बाजार में सबसे पहले चीन ने अपनी वैक्सीन उतारी और कई देशों को बेचकर अरबों डॉलर कमाए। चीन से दुनिया को आयात होने वाली चीजों में चीन ने पहले की तुलना में 9.9% ज्यादा कमाई की। ताकत में अमेरिका की नेवी को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बन गया। चीन को उभरती महाशक्ति बनता देखकर खाड़ी के देशों ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन बदलावों का असर भी जिनपिंग की सोच के अनुरूप रहा। मार्च में कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए शी जिनपिंग की शान में एक पार्टी रखी। जिनपिंग ने देश के भीतर और पार्टी के विरोधियों को पस्त कर दिया था। अगर कोरोना ना होता तो जिनपिंग ये सब नहीं कर पाते। कोरोना वायरस से जिस एक इंसान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो शी जिनपिंग ही है। इसलिए जिनपिंग को हम कोरोना किंग कह रहे हैं। 28 लाख से ज्यादा लोगों को मारकर जिनपिंग ने अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लिया, लेकिन इतिहास में यह वायरस जीवी सुल्तान एक क्रूर तानाशाह के नाम से ही जाना जाएगा, जिसका आखिरी अध्याय जिनपिंग का अंजाम तय करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।